ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। मैं और तस्कीन के घर जाऊं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी खातिर इतना तो कर सकती हो तुम। तुम्हारी खातिर तुम्हें जान भी दे सकती हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम जानते हो ना, मेरा और तस्कीन का इतना है नहीं कि मैं उसके घर जाके उससे दर्द बांटूं। तुम्हें वहां जाके कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना मालूम करना है कि उसका निकाह हुआ है कि नहीं, और उसके मंगेतर का रवैया उसके साथ कैसा है। लेकिन तुम ये सब जान के करोगे क्या? और मेरा ही वहाँ जाना जरूरी क्यों है? ये सब तो एक फोन पे भी मालूम किया जा सकता है। कॉल की थी मैंने, लेकिन उसका मोबाइल मुसलसल स्विच ऑफ जा रहा है, और मैं ये क्यों जानना चाह रहा हूँ इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके, एज यू विश। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। ऐसे हालात में कैसे कोई जिए, तेज हो जब हवाएं, बुझ रहे हो दिए। ऐसे हालात में कैसे कोई जिए, तेज हो जब हवाएं, बुझ रहे हो दिए। तूफानों की तरह सहराओं में उड़ता है। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम? आंटी, मैं तस्कीन की फ्रेंड राइमा। ओहो, आओ आओ, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? आ जाओ। आंटी, तस्कीन नजर नहीं आ रही? वो तस्कीन तो इस वक्त घर में नहीं है। क्या मतलब? वो तो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। मैंने सुना था कि कल तस्कीन का निकाह था, और वो दरअसल मैं उसका फोन मिला रही थी तो वो मुसलसल ऑफ जा रहा था, इसलिए। अब किस किस का फोन उठाएं? किस किस को सफाइयां पेश करें? मैंने तो सुना है कि वो अपने निकाह पर। खुदा का वास्ता है, ऐसा बात करो। मोहल्ले वालों ने पहले इस हंगामा खड़ा कर दिया, जगह साई हो रही है हमारी। हम तो अपनी बदनामी के खौफ से आधे मर चुके हैं। ओह, आई एम सो सॉरी आंटी, लेकिन मैंने तो लोगों से सुना है, और आपको तो पता है लोगों की आदत छोटी सी बात को भी कितना बड़ा करके बताते हैं। वैसे हुआ क्या है आंटी? पहले तुम मुझसे वादा करो कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगी उसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी?
भला अपनी बहन की बातें भी कोई उछालता है? आप मुझ पे भरोसा करें। आओ बैठो, तुम्हें बुरी बात बताऊं? अरे बहन, क्या बताएं, ना बुरा जमाना चल रहा है। क्या तुम्हें पहले नहीं पता था? तुम्हारे तो रिश्तेदार थे ना वो। बस यही समझ लो कि आंखों पे पट्टी बंध गई थी। ऐसा ही होता है जब धोखा खाना होता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ बहन, कहाँ बताते हैं लोग अपने राज। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। लड़कियों को भेजते हैं तालीम के लिए और क्या क्या गुल खिलाती हैं वो यूनिवर्सिटी जाके, ये कोई नहीं जानता। नालत भेजो ऐसी पढ़ाई पे। सुना है कोई यूनिवर्सिटी का ही लड़का था वो। अरे भाड़ में जाए वो लड़का और वो लड़की भी। मुझे तो बस अब अपने बेटे के बारे में सोचना है। तुम देखो कोई भले और शरीफ घर की लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। मुझे तो बस अब अपने बेटे की ना जल्द से जल्द शादी करनी है। क्यों नहीं, मेरे पास एक से एक अच्छे और शरीफ घरानों के रिश्ते मौजूद हैं। तो एक को तो जल्दी भी है शादी की। मैं बात करती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ। हाँ खतीजा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो जरा ये ख्याल रखना कि उन लोगों तक ये बातें ना पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि अशर की गुजरी हुई जिंदगी का असर उसके आने वाले कल पर पड़े। वो तो बेचारा पहले ही इतना टूट गया है, सारा वक्त खामोश ही रहता है। पहले तो तुम अपने बेटे को इस बात के लिए तैयार कर लो कि वो शादी कर ले। और सलमा, जो कहानी गुजर गई उसका लड़की वालों को कैसे इल्म होगा? और जो शादी होकर तुम्हारे घर आएगी लड़की, उसे तो तुम समझ रही हो ना मेरी बात को। तुम इस बात की फिक्र मत करो खतीजा, मैं मना लूंगी उसे जब तक तुम ये बात चलाओ। बस जरा ये ख्याल रखना कि लड़की सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और शरीफ खानदान से हो, घर को बनाना जानती हो। अब मैं बहुत डरने लगी हूँ इन बातों से। अरे सलमा, डरने की क्या बात है? जरूर थोड़ी हर लड़की तुम्हारी तस्कीन जैसी हो। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर तुम मेरा मसला तो समझ रही हो ना खतीजा। अरे सलमा, ये भी कोई बोलने वाली बात है? अशर मेरे बच्चों की तरह है। पूरी छानबीन करूंगी और फिर बात आगे बढ़ाऊंगी। माशाल्लाह एक से एक लड़कियां पढ़ी हुई हैं। सारी बात तो माओ की तरबियत की होती है। लड़कियां तो सब एक जैसी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खतीजा, ये बात कह के तो तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चल सलमा, मुझे इजाजत दे दे, मैं चलती हूँ, मुझे और जगहों पे भी जाना है। अच्छा चलो ठीक है। तस्कीन के घर वालों के क्या तासुरात थे? वो तस्कीन को कसूरवार समझ रहे थे या? मुझे तो बस सिर्फ तस्कीन की अम्मी मिली, बहुत परेशान लग रही थी। तो ये पता नहीं चला कि उसे कमरे में किसने बंद किया था? बहुत पक्की है तस्कीन, अब तक उसने अपनी जबान नहीं खोली। लेकिन उसे अपनी सफाई में कुछ तो कहना चाहिए था। कहने का फायदा भी क्या होता है? लड़की के लिए बाहर गुजारी हुई रात जिंदगी भर का रोग बन जाती है। मैं तो सोच रही हूँ राहील अब उसका बनेगा क्या? किसी ने उसे धोखे में आकर अपना भी लिया तो सारी जिंदगी पछताएगा। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्या पता ऐसा ना हो जैसा तुम समझ रही हो। तुम्हें कैसे यकीन है कि ऐसा नहीं है? इसलिए कि हम साथ पढ़ते हैं और साथ रहने वालों के मिजाज और रवैये समझने में देर नहीं लगती। तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही उससे? अपने साथ के लोगों के लिए, मेरा मतलब है सबके लिए जज्बात ऐसे ही होने चाहिए। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, मेरे लिए क्या जज्बात है तुम्हारे? ओह कम ऑन रायमा, कभी सीरियस भी हो जाया करो। तुम्हारे लिए मोहब्बत सीरियस चीज है या नॉन सीरियस? अगर तुमसे हो तो नॉन सीरियस। राहील, ये कैसी खामोशी है, कैसा इंतकाम है कि किसी ने पूछा ही नहीं। मेरा कसूर क्या था? क्या मेरी माँ को भी मुझ पर एतबार नहीं रहा? और अब्बू, वो अब मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्या मैंने उन्हें इतना शर्मिंदा कर दिया
कि वो अपनी बेटी से नजरें तक नहीं मिला सकते। शायद मैं ही गलत हूं। मैंने ही जिल्लत के कांटों से सब कुछ छलनी कर दिया है। इस बेगानगी का यही मतलब है कि अब मेरे जीने मरने की किसी को कोई फिक्र नहीं। अगर मेरे जीने में मेरे वालिदैन की रुसवाई है तो फिर जीकर क्या करना। मैं मौत को गले लगा लूंगी। हाँ, मर जाऊंगी मैं। क्या करे तुम? हटाओ, छोड़ो, छोड़ो, क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, क्या कर रही थी तुम? एक बार भी तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बीमार बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? जिसके दिल और दिमाग पर उसके अपने जख्म लगा के गए, कुछ भी नहीं सोचा तुमने। अम्मी, मैंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन आप तो मुझसे पूछ सकती थी कि आखिर मेरा जुर्म क्या था। अम्मी, खुदा के लिए अम्मी मुझे डांटे, अम्मी मुझे मारे मुझे अम्मी, लेकिन मेरे अंदर के तूफान को निकाल दे अम्मी, निकाल दीजिए प्लीज। मुझ पर कयामत गुजर चुकी है अम्मी, मुझे डांटे। मेरी जान, जो शख्स मुश्किलात से घबरा जाता है ना, मुश्किलात उसे कमजोर बना देती है। और जो बहादुरी से मुश्किलात से मुकाबला करता है वही इंसान कामयाब होता है। मुझ में आप और अब्बू जितनी ताकत नहीं है, मैं आप जैसा हौसला कहां से लाऊं? कहां से लाऊं मैं? जो कुछ भी हुआ वो सब भुला दो। इन सब बातों को भयानक ख्वाब समझ के भुला दो। काश के भुलाना इतना आसान होता तो मैं सब कुछ भूल जाती अम्मी, मैं सब कुछ भूल जाती। लड़की के लिए बाहर गुजारी हुई रात जिंदगी भर का रोग बन जाती है। मैं तो सोच रही हूँ राहील अब उसका बनेगा क्या? किसी ने उसे धोखे में आकर अपना भी लिया तो सारी जिंदगी पछताएगा।
मातम करने से क्या फायदा बहन? तुम्हारे रोने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। बुरा तो मुझे भी लगा था बहन, मगर जो होना था वो तो हो गया। नेक औलाद भी किस्मत वालों को मिलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी तस्कीन ऐसी नहीं है। उससे किसी ने दुश्मनी की है, उसे जानबूझकर फंसाया गया है। रहने दो, ये आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ए बहन, जो ताबेदार होती है ना, वो आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। एतबार में ऐसी चोट मारती हैं कि लोग बिलबिला जाएं। ए बहन, देखो ना, हंसते बसते घर का क्या हाल कर दिया। भाई साहब को भी शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। तुम्हारी किस्मत में जो रुसवाई लिखी हुई थी वो कौन टाल सकता है। चली जाएं आप यहाँ से, हमें आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चली जाऊंगी, मगर जो करतूत तुमने किए है ना, वो अल्लाह किसी बहन बेटी से ना करवाए। क्या किया है मैंने? बताएं, आखिर क्या किया है मैंने? माँ बाप की इज्जत खाक में मिला के और बोलती हो क्या किया है तुमने? जो मैंने जुर्म किया है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे तुम क्या सजा भुगतोगी? भुगतेंगे तो तुम्हारे माँ बाप। अभी तो देखो आगे क्या क्या होता है। मतलब क्या है आपका? जाए आप यहाँ से। मतलब तुम लोगों के समझ में जल्दी आ जाएगा। क्या ये वही लोग हैं जो कभी मुझे हाथ उठाकर सलाम करते थे? क्या ये वही जगह है जहां मैंने सारी उम्र इज्जत से गुजारी है? तो आज ये सब क्यों? क्या अब हमें सारी उम्र दूसरों से मुंह छुपाकर जीना पड़ेगा? ये लोग हमारी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो हमें सुकून का सांस नहीं लेने दे रहे? मैं अब यहां नहीं रहूंगा, मैं ये घर छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा कहीं दूर, ऐसी जगह जहां कोई मुझे ना जानता हो। मैं वहां जाकर अपनी बेटी के साथ रहूंगा। अगर किस्मत में ये लिखा है तो यही सही। हेलो, हाय। आओ अंदर। नाइस। घर तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया आपने। मैंने तुम्हें यहाँ घर दिखाने नहीं बल्कि एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया। अच्छा, तो फिर इसे मैं अपनी गुड लक समझूं। बात क्या है? मैंने आज अम्मी को बुलाया है और वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगी। आज मैं उन्हें लेकर तस्कीन के घर जा रहा हूँ, उसे प्रपोज करने के लिए। मेरा ख्याल है राहिल तो मजाक कर रही है ना? तुम और तस्कीन से शादी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रहमा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। राहिल, तुम सबके शक को यकीन में बदल दोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो सब यही कहेंगे कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया था ताकि तुम तस्कीन से शादी कर सको। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो सोचता रहे। इस टाइम तस्कीन को मेरी शदीद जरूरत है। मैं उसे प्यार करता हूं, मोहब्बत है वो मेरी। तो क्या तस्कीन भी तुमसे? जी अम्मी। जी जी, मैं घर पर ही हूं। ठीक है, मैं भी ले आता हूं। ओके। मुझे जरा मार्केट तक जाना है, तुम यहीं हो ना? हाँ, मैं यही हूँ।
अम्मी भी कुछ देर में आ ही रही होंगी, तुम उनसे भी मिल लेना। हाँ, मिल लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये जिल्लत की जिंदगी। मैं मर जाना चाहती हूँ। अब मुझे मौत ही सुकून दे सकती है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? फेंको से, फेंको! छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए मुझे, खत्म करने दीजिए मुझे। क्या कर रही हो तुम? आ रही हूँ। चाबी थी तो खुद ही खोल। कौन है आप? मैं राहील की माँ हूँ। तुम कौन? ओह, आइए ना आंटी, प्लीज अंदर आए। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन? आंटी, मैं राहील के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, उससे मिलने आई थी। क्या तुम यहीं राहील के साथ रहती हो? नहीं नहीं आंटी, मैं तो बस अभी आई थी। राहील भी अभी यही था, वो बस जरा मार्केट तक गया है। दरअसल मेरे ड्राइवर ने आने में देर कर दी। अकेली बैठी थी, सोचा चाय पी लूं। किचन में गई तो पूरा किचन फैला पड़ा हुआ था, तो बस उतने में आप आ गई। तो क्या तुम ही वही लड़की हो जिससे राहील शादी करना चाहता है? हो आंटी, आप चाय पियेंगी? आए ना, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। बस मुझे 2 मिनट दे, मैं भी लाई। आइए अंदर आइए ना।
तुम्हें करता है और शादी किसी और से करेगा। और ये तस्कीन कौन है? आंटी, तस्कीन हमारी क्लास फेलो। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि राहील को उससे हमदर्दी हो गई। आंटी, तस्कीन की शादी उसके कज़न से हो रही थी, लेकिन शादी की रात न जाने वो कहाँ गायब हो गई। सारी रात गायब रही और सुबह वापस आई। और जब वो सुबह वापस आई तो लड़के वालों ने इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़ के चले गए। जाहिर है ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? राहील। राहील हमदर्दी में उस लड़की से शादी करना चाहता है। राहील ने आपको इसीलिए बुलाया आंटी। राहील तो जज्बाती है, लेकिन आप जो फैसला करें सोच समझ कर कीजिएगा। आंटी, लगता है मेरी गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। न जान न पहचान, बिल्कुल अजनबी लोग के घर में तुम्हारा रिश्ता लेके कैसे चली जाऊं? अम्मी, मैंने आपको बताया तो था, तस्कीन मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं ऐसी लड़की के लिए हाँ कैसे कर दूं? मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हों। अम्मी, वो बहुत शरीफ खानदान की लड़की है, आप उसे एक बार देखेंगी आप जरूर मान जाएंगी। पहले तो तुम्हें शादी के नाम से एलर्जी थी, और अब तुम, आखिर बात क्या है? वो दरअसल अम्मी, उसके कजन ने एन वक्त पे शादी से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस टाइम सदमे में है। और इस टाइम उसे मेरी शदीद जरूरत है, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। अभी तुम कह रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, और अब तुम कह रहे हो कि उसकी शादी उसके कजन से हो रही थी। और वैसे भी जो लड़की शादी के रात घर से गायब हो जाए तो उसका मंगेतर शादी से इनकार करेगा नहीं तो और क्या करेगा? ये आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, लेकिन मैं ऐसी लड़की घर रिश्ता लेकर हरगिज नहीं जाऊंगी। आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है। हेलो एहसन, मैं फराज बोल रहा हूं। तुम जाग रहे हो? जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देती, मैं जागूं या सोऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है बेटा, इसलिए कि मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। फिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? बेटा, माँ हमेशा अपनी औलाद की खुशियों में खुश होती है, लेकिन ऐसी खुशियों का क्या फायदा जो पहले इल्जामों और तोहमतों के कफन में लिपटी हुई हो। जब उसे मेरा नाम मिल जाएगा तो सब तोहमतें अपने आप धुल जाएंगी। तो इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना है वो सब सही है? अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? सच वही है जो मैं आपसे कह रहा हूं।
आप बस इतना समझ लें कि वो आपके बेटे की जिंदगी है, और ये भी सच है कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, क्या आपके लिए यही काफी नहीं है कि वो आपके बेटे की जिंदगी है? मैं उसे इतनी आसानी से तस्कीन का हो जाने दूंगी? इम्पॉसिबल। और राइमा जब एक बार कोई इरादा कर लेती है तो उसे हर हाल में पूरा करती है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, लेकिन इसका एंड क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, तुम मुझे कितना भी इग्नोर कर लो राहिल खान, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। और कितनी पागल ये मैं खुद भी नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप लोग? कोई बात नहीं, आप नहीं जानती, हम तो आपको जानते हैं। अब आए हैं तो आपको जान पहचान भी हो जाएगी। लेकिन कुछ पता तो चले कि आप सारी बातें गेट पे खड़े खड़े करेंगी, अंदर भी बुलाएंगी। आइए अंदर। जी, अब बताइए आप किस सिलसिले में आई हैं? भाई अपने बेटे के इसरार पर आए हैं आपके दरवाजे पर सवाली बनकर, आपकी बेटी का हाथ मांगने। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता